वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बीपीएससी 17th पीटी के लिए यानी 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंप्लीट पेड कोर्स शुरू हुआ है। 18 दिसंबर 2023 से आप इसको ज्वाइन करके 70वीं बीपीएससी की अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अभी काफी समय पीटी एग्जाम के लिए बचा हुआ है, अपने इसमें अपनी पीटी की पूरी समय की तैयारी कर सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, और कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित कर सकते हैं। आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो। श्री अतुल प्रसाद जी बीपीएससी चेयरपर्सन जो है, उन्होंने जानकारी दी थी 1 दिसंबर 2023 को कि बीपीएससी पीटी जो है हर साल अब एक फिक्स डेट पर होगा, 30 सितंबर को होगा और मेंस फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में कंडक्ट कराने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि ये प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग। लेकिन जब से श्री अतुल महोदय ने कार्यभार संभाला है, आप उनके बारे में जानते हैं कि माननीय जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कुछ मतलब होता है और सब्सटेंशियल बात वो कहते हैं। तो इसका मतलब है कि 30 सितंबर या इसी के अराउंड बीपीएससी पीटी हर साल किसी फिक्स डेट पे आपको होते हुए देखने को मिल सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि आपके पास काफी समय अभी बच रहा है। 12 दिवस 2023 के आपके बच रहे हैं और प्लस कंप्लीट 9 महीने लगभग आपके पास बच रहे हैं। सो इन 9 महीने और 12 दिवस में किस तरीके से आप लोग अपनी समय की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस बारे में पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो या फिर वीडियो नंबर 1 है, जिसको आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। सब कुछ इसमें बताया जाएगा किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कि 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या है जो अभी यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की जा रही है, कैसे फर्स्ट स्टेज में आपको पढ़ाई करनी है, फिर सेकंड स्टेज में डेली कैसे पढ़ सकते हैं, सब कुछ इसमें बताया जाएगा एक-एक करके। ध्यान से इस वीडियो में सुनते जाइए। ये हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन का ग्रुप है, इसमें 6-7 घंटे यहाँ पर स्टडी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन शुरुआत में इतना नहीं टाइम देना है। अभी कितना क्या टाइम देना है अभी हम इसमें आपको क्लियर कर देंगे। ये ग्रुप हमारा चलने वाला है नवंबर 2024 तक, जैसे लिखा हुआ है। डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट आपको सितंबर तक मिलता रहेगा। इन केस अगर पोस्टपोन होता है तो वैसे आपको पता है कि अतुल महोदय ने कह दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सितंबर में पेपर करा भी लेंगे। ठीक है, अभी तक जो जो उन्होंने जानकारी साझा की है उसके अनुसार काम होते हुए देखने को मिला है। तो स्ट्रैटेजी में हम 30 सितंबर मान के चल रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा आपको पता है इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि पिछले 2 वर्षों में काफ़ी बदलाव हुआ है, लेकिन वही है कि ऑब्जेक्टिव अभी भी आता है। पहले 5 ऑप्शंस होते थे, फिर 4 और 5 ऑप्शंस को मर्ज करने का प्रयास किया गया, फिर अब 4 ही ऑप्शन होते हैं। तो स्टैंडर्ड स्टेट पीसीएस जैसा इसको बना दिया गया है बीपीएससी को भी। कुछ स्पेशलिटी नहीं रही। यूपी पीसीएस का पेपर आप उठा के देख लीजिए, उसमें बस नाम हटा दीजिए कि कौन सा पेपर है। आप किसी अन्य स्टेट का पीसीएस देख सकते हैं, राजस्थान पीसीएस देख सकते हैं, ठीक है, या हरियाणा पीसीएस देख सकते हैं, या फिर एमपीपीएससी जो अभी कंडक्ट हुआ 1 दिवस पहले, उसमें देख सकते हैं। वैसे ही प्रश्न इसमें लगभग आते हैं। कठिन स्तर के प्रश्न होते हैं बीपीएससी में, लेकिन जैसे पूछने का जो तरीका होता है कि स्टैंडर्ड पूरा एक सवाल होता है, फिर उसमें स्टेटमेंट वाला सवाल हो सकता है, मैचिंग वाला सवाल हो सकता है, लेकिन ऑप्शन 4 ही होते हैं, ए, बी, सी और डी। ई ऑप्शन वाला अब यहाँ पर खेला खत्म हो चुका है। पिछले 2-3 वर्षों से अगर आप बीपीएससी की तैयारी में हैं तो आपको पता होगा 68वें के बाद लगातार चेंजेस करते गए हैं अतुल प्रसाद जी। पेपर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत काम यहाँ पर बीपीएससी ने किया है परिवर्तन करने में। आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, पेपर को देखते ही पता चलता है और पेपर के प्रश्नों को पढ़ने से भी पता चलता है। पहले ऑप्शन 5 होते थे, उसकी जगह अब 4 ऑप्शन रह गए हैं। 68वें में एक प्रयास किया गया था 4 और 5वें ऑप्शन को अलग अलग करने का। नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ यहाँ पे किया गया था, लेकिन फिर उसको सही नहीं मैंने ऑप्शन 4 कर दिए हैं। रचनात्मक तरीके के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं जब ऑप्शन 4 रह जाते हैं। कठिन स्तर के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। पहले ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न ईजी होते थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती थी। पहले पेपर 90% फैक्चुअल होता था, ये बात सत्य है, और इसी से आप कट ऑफ अपना हर बार निकाल सकते थे। इवन आप सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन छोड़ भी दें तो भी आप जो है मतलब उसमें आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते थे, जो कि जनरली 97 के अराउंड रहता था। एक ये जनरल कट ऑफ इसके अराउंड रहता था, फिर अलग अलग कैटेगरीज में थोड़ा सा कम रहता था। अब यहाँ पे खेल बदल चुका है। अब यहाँ पर 60% फैक्चुअल करीब बचा है, 40% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए। मतलब हर 10 में से आप देखेंगे 4 क्वेश्चंस कंसेप्चुअल जरूर होते हैं बीपीएससी के पीटी के पेपर में। आप 69th के पेपर को उठा के देख सकते हैं। पहले ऋणात्मक मूल्यांकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, सारे प्रश्न लोग अटेम्प्ट करके आते थे, उसमें भी थोड़ा सा लाभ मिलता था, लेकिन अब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मैंने जैसे बताया कट ऑफ पहले रहता था 97 जनरल के लिए, अब 92 के अराउंड रहता है, 91, 92 पॉइंट समथिंग हाईएस्ट कट ऑफ इतना रहता है आउट ऑफ 150। तो कट ऑफ बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन पेपर का स्तर जो है ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है मैं कहूँगा।
पहले पेपर इजी होते थे बीपीएससी पीटी के, लेकिन अब जो है बहुत इजी पेपर नहीं होते हैं। इसी वजह से अब हम यहाँ पर 3 स्टेज स्ट्रैटेजी में बीपीएससी पीटी की तैयारी करेंगे, जो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। ज़्यादा नहीं, 3 वर्ष पहले की बात करेंगे तो बीपीएससी पेपर इस तरीके का दिखता था, पीटी वाला। प्रश्नों पर गौर करें, प्रश्न इस तरीके के होते हैं, वन वर्ड टाइप के प्रश्न इसमें ज़्यादा है। मतलब एक प्रश्न में एक ही बात यहाँ पे पूछी गई है, जैसे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे प्रश्न अभी भी आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बड़ी कम कर दी गई है, जो थोड़ा सा लोगों को दिक्कत देता है। आप पूरे पेपर में पढ़ें, बहुत कठिन स्तर के जो प्रश्न है उनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पहले आते थे। 65th आप देख सकते हैं, 64th पीटी देख सकते हैं, 65th 66th इसका री एग्जाम भी हुआ था शायद एक बार। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पहले होते थे। अब का पेपर आप देखिए जो 69th में हुआ था, पहले ही पेज से यहाँ पर डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगा आपको। ये 69th का पेपर है पीटी का। अब प्रश्न वन वर्ड वाले नहीं होते, वन लाइन वाले नहीं होते हैं। एक प्रश्न में कई सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे ये जो प्रश्न है, ये कपड़ा है किसी से भी संबंधित, ये मोहाय क्लोथ का या फिर लाइनिन का, ये अलग अलग बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है अन्य स्टेट पीसीएस में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कई सारी चीजों को मिला के पूछ रहे हैं। जैसे 5G के जो अनुप्रयोग हैं, पहले होता अगर क्वेश्चन ये वाला तो एक कोई अनुप्रयोग पूछ लिया जाता, लेकिन इसमें 3 है, अब इसमें 3 से आपको चुनना है, जैसे अन्य स्टेट पीसीएस पूछ रहे हैं। अब जैसे ये है आपका ये टीनिया सोलियम को लेकर है प्रश्न, तो इसमें पूरा प्रोसेस से आपको बताना है, लाइफ साइकिल ऑफ ये जो होता है टेप वॉर्म का, उससे ये क्वेश्चन है। ये टेस्ट ऑफ टंग वाला है, तो इसमें देखिए आपको सारे टेस्ट पता होने चाहिए थे, तभी आप इसमें कर सकते थे। कितनी तरीके के टेस्ट हमारी टंग जो है परसीव करती है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस में जावा हो गया, पाइथन, ये तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन स्क्वेरल और कोबरा भी नई लैंग्वेजेस आ गई हैं, इसका भी भान होना चाहिए था। चैट जीपीटी इसमें पूछा है कि ये क्या है, जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी पूरे साल न्यूज़ में था, एमपीपीएससी ने इसमें सवाल पूछा है, लेकिन थोड़ा अलग सा पूछा है, सरल वाला पूछा है कि चैट जीपीटी को किस कंपनी ने बनाया है, तो उसका आंसर ओपन एआई है। ठीक है, वो तो क्लियर है। लेकिन ये जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये जीपीटी का फुल फॉर्म है। ऐसे बीपीएससी ने कई सारे सवाल पूछे, जैसे साल भर ओपेनहाइमर पिक्चर जो थी, मतलब साल के एक बड़े पोर्शन में न्यूज़ में रही थी लगातार, लेकिन ओपेनहाइमर में उन्होंने कुछ नहीं पूछा। इसमें ओपेनहाइमर का जो प्रोजेक्ट था उसके बारे में पूछा है कि बॉम्ब किसके तहत बनाया गया था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत। तो इस तरीके से बारीक चीज़ों पर आप बीपीएससी फोकस करने के लिए कह रहा है। अतुल प्रसाद जी ने एक मैसेज भी दिया था शायद किसी मीडिया से बात करते हुए कि मीडियोकर लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा सा जी जान लगाने वाले लोगों के लिए अभी परीक्षा होगी। तो कोई भी न्यूज़ आप सुनते हैं उसकी बारीकी से पड़ताल करना, ठीक है, उसमें तथ्य समझना क्या बीपीएससी पूछ सकता है। जैसे पीएम मोदी जी ने विजिट किया था और यूएस की फर्स्ट लेडी को एक रिंग दी थी, आपको पता होगा, लैब ग्रोन डायमंड से बनी एक रिंग दी थी गिफ्ट के तौर पर। तो ये लैब ग्रोन डायमंड में क्या सीड मटेरियल होता है ये पूछा, मतलब घटना से जुड़ा हुआ एक बारीक तथ्य बीपीएससी पूछने के लिए अब जाना जाता है। तो सीड मटेरियल क्या है जिससे लैब ग्रोन डायमंड बनता है, ये यहाँ पे पूछा गया था, जिसका उत्तर था ग्रेफाइट। ये जो बीमारियों के नाम है, इसे कई बीमारियां कोविड के बाद देखने को मिल रही थी लोगों में, तो उसी में पूछा है कि एनोस्मिया क्या है, डिप्सनिया क्या है, इंसोम्निया क्या है और एनोरेक्सिया क्या है। ये सब लक्षण कोविड के बाद लोगों में देखने को मिल रहे थे। ये लैब ग्रोन डायमंड वाला इस तरीके का सवाल पूछा गया था। इस पे सीड मटेरियल कौन सा यूज होता है, ग्रेफाइट, इसका उत्तर है। फिर जैसे ये बीपीएससी अब आजकल ये पूछने लगा है, पहले यूपीएससी करीब 4-5 वर्ष पहले ये वाले सवाल पूछता था, जिसमें एक टर्म दे दिया जाता था जो न्यूज़ में रहता था, उसमें पूछ लेते थे उसका फुल फॉर्म क्या है या वो किससे संबंधित है। जैसे इस तरीके से सवाल आते हैं। G20 की इतनी सारी समिट्स हुई, तो यहाँ पर G20 का बेसिक पूछा है कि कितना % जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है या फिर कितना बनाता है जीडीपी सारे कंट्रीज को मिला करके, ग्लोबल ट्रेड का कितना पोर्शन G20 कंट्रीज के पास है, पॉपुलेशन का कितना हिस्सा G20 कंट्रीज के पास है, ये इस पर पूछा। ठीक है, ऐसे ही जब निधन हुआ था यहाँ पर एलिजाबेथ का, तो उससे पूछा कि वो रानी कब बनी, भारत कब आई थी, ये सब चीज़ें। ठीक है, मतलब भारत कब आई ये नहीं पूछा, ये अदर पीसीएस में पूछा था। तो इस तरीके से हमको चीज़ों को तैयार करना होता है। अच्छा, ये सब करना है ये मैंने बता दिया, लेकिन कैसे होगा अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आपको कमिट किया था कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में पूरी तैयारी होगी, तो उसी तरीके से है। स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप आपको दिया गया होगा, ये वन वे कम्युनिकेशन का, इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेली करंट अफेयर आता रहेगा जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है। ठीक है, फिर डिस्कशन ग्रुप आपको मिला होगा, यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसको चालू कर दिया जाएगा, स्ट्रेटजी वीडियो देने के बाद आप इसमें अपने डाउट पूछना शुरू कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करते ही आपको 2 ग्रुप से जोड़ दिया गया होगा, बाकी जिसका जैसा कमिटमेंट है। मान लीजिए आपका ओनली करंट अफेयर प्लस बिहार स्पेशल ग्रुप है, तो उसमें वही कंटेंट मिलेगा। स्ट्रेटजी भी मैं फुल पेड ग्रुप के हिसाब से बता रहा हूँ क्या क्या मिलेगा।
इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी की हमने यहाँ पर बात की है। हमारे पास पूरे करीब 9 महीने बच रहे हैं, तो इस तरीके से हम पूरा समय अपना दे सकते हैं, बेसिक कवर करने का भी, अपने कमज़ोर पक्ष को मजबूत करने का भी, कमज़ोर विषयों को, कमज़ोर जो भी हमारे कह सकते हैं विषय हैं उसको मजबूत किया जा सकता है, और पूरी एक समय की तैयारी की जा सकती है 70th बीपीएससी पीटी की। तो इसको मेंस के साथ इंटीग्रेटेड इसलिए लिखा गया है, जिससे आप जब बेसिक क्लियर करते हैं अपना, तो आपको मेंस का स्टडी मटेरियल पढ़ने में और तैयार करने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आपको पता है कि सितंबर जब होगा, सितंबर के बाद फिर कितना दिन मिलेगा मेंस के लिए, जैसे जनवरी फर्स्ट वीक में कराने की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मान लीजिए पोस्टपोन भी होता है, तो जनवरी मिड तक करा लेंगे। तो इस बीच कितना समय बच रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 90 दिवस बाद, 100 दिवस बाद आपका जनवरी में होने लगे, मतलब 100 दिवस बाद आपको मेंस लिखना है। तो मेंस तभी आप लिख पाएंगे तो आपको पूरा बेसिक क्लियर होगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, तब आप सिलेबस को तुरंत कवर कर पाएंगे और आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे। इस बीच हमारे बीपीएससी के मेंस के कई सारे ग्रुप खुलेंगे, जैसे इस पीटी वाले के साथ मेंस का भी खुला होगा आज ही के दिन। कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया होगा, तो उनकी आंसर राइटिंग बेसिक वाली शुरू हो चुकी होगी। एक बार आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लें, फर्स्ट स्टेज की स्ट्रैटेजी पूरी कर लें, देन इसके बाद आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। अभी कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये अब समझना ज़रूरी है कि अगर आप पुराना रवैया अपनाते रहेंगे तो बीपीएससी पीटी क्लियर करने में भी बहुत दिक्कत होने वाली है। पहले ऐसा होता था कि आप पढ़ते रहिए और कुछ मैगज़ीन ले आइए, 2-4 किताबें ले आइए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, 3 किताबें लगा लीजिए, कई सारे यूट्यूब में टीचर बताते थे और कोई गलत नहीं था वो। पहले ऐसा होता था कि 3 किताब ले आए और पीवाईक्यू ले लिया और कोई मैगज़ीन ले ली रैंडम कोई भी, और उससे इतना हो जाता था कि आराम से आप लोग नेगेटिव मार्किंग के बिना 97 तक पहुँच जाते थे, ठीक है? तो इसमें आपका कट ऑफ निकल जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी। पीटी में भी आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें विषयों की डीप अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ये सब स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको प्रोवाइड कराएगा। अब बात कर लेते हैं जो पूरा स्ट्रैटेजी है कि 3 स्टेज स्ट्रैटेजी कैसे है और कैसे इसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट स्टेज कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। बहुत ही ब्रीफ में मैंने 3 स्टेज स्ट्रैटेजी को यहाँ पे समराइज़ कर दिया है। ये आपके पास रहेगा, कभी भी आप चीज़ भूलने लगें कि क्या है स्ट्रैटेजी, तो इस तरीके से इसको 3 भागों में हमने बाँट दिया है। पहले 40 दिवस, फिर 80 दिवस, फिर 40 दिवस, ठीक है? इसके बाद या इसके बीच जो भी समय बचता है आप उसमें मेंस के लिए लग सकते हैं, बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल करके पीटी से पहले ही मेंस के लिए भी थोड़ा सा आंसर राइटिंग कर सकते हैं, या फिर अपनी बेसिक समझ ऐसे वगैरह की मजबूत कर सकते हैं इस बीच। प्रथम 40 दिवस क्या करना है? 4 आवर डेली का आपको स्टडी प्लान यहाँ पे बनाना है, बेसिक प्रिपरेशन करनी है। बेसिक प्रिपरेशन का आशय ये हुआ कि आपको अपना बेसिक विषय मजबूत करना है, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये मेजर जो 3 विषय हैं, इसमें आपको आपको अपनी बेसिक समझ यहाँ पे बनानी है। इस पे बेसिक समझ जब नहीं होती है ना, तो कई बार आप चाहे जो भी मटेरियल पढ़ लें, उसमें कई बार आपको कन्फ्यूज़न रहता है, आप सही सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, फँस जाते हैं, ठीक है? आयोग आपसे खेल जाता है। लेकिन जब आप बेसिक मजबूत करके चलते हैं और फिर जब आप हमारा मटेरियल पढ़ेंगे, सेकंड स्टेज में जो आपको दिया जाएगा, फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो बेसिक प्रिपरेशन में बुक रीडिंग यहाँ पे होगी, जिससे कई लोग अवॉइड करते हैं। बुक रीडिंग यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है कि इससे एग्जाम में आएगा ना, ये हमारा उद्देश्य नहीं। बुक रीडिंग कराने का उद्देश्य है कि आपका बेसिक मजबूत हो, जनरली लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है? रश कर देते हैं, बहुत हैस्टी वे में आप तैयारी करते हैं, तो इसमें कई बार दिक्कत होती है। आपका प्री निकल भी गया तो फिर मेंस में फंस जाते हैं। तो बेसिक प्रिपरेशन यहाँ पे 3 विषयों की जरूर करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है? इसमें जो बुक्स वगैरह आपको बताई गई हैं, जो हमने साझा भी की है पीडीएफ, आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, उसकी रीडिंग यहाँ पे करनी होगी, ठीक है? न्यूएंसेस यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है, यानी कि बारीक से जानकारी को समझिए। आप समझ बनाने पर जो है फोकस करिए, किस तरीके से हमारी राज्य व्यवस्था है, कैसे इतिहास है, कैसे भूगोल है। बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, बस वो समझते हुए जाना है। डेफिनेशंस आपको बस तैयार करते जाना है, जितना दिया है वो सब तैयार करना है। जुपिटर के कितने जो है चंद्रमा हो गए हैं, लेटेस्ट खोज, वो सब स्टडी फॉर सिविल सर्विस की जिम्मेदारी है, वो सब दे गए हम आपको नोट्स में। अभी रिसेंट में क्या चीज़ें चल रही हैं, किसी देश का किसी देश से युद्ध चल रहा है, जो चर्चा में जो जगहें हैं, कोई अवार्ड है, ऑनर है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब नोट्स में दिया जाएगा। बस आपको बेसिक समझ बनानी है अबाउट प्लैनेट्स, ठीक है? क्योंकि बेसिक ये एग्जाम्पल है, जैसे अबाउट प्लैनेट्स है, अबाउट रिवर्स है, कितने प्रकार की नदियाँ होती हैं, कितने प्रकार के मौसम होते हैं, जलवायु कैसी होती है भूगोल में, हमारी राज्य व्यवस्था का आधार क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है। बेसिक फंडामेंटल मजबूत करना है। इससे जो तथ्यात्मक या फैक्चुअल प्रश्न या कंसेप्चुअल प्रश्न निकलेंगे, वो सब तो हम आपको देंगे नोट्स में, उसकी फिक्र नहीं है। वो सब आपको दिया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली,
कोलेजियम क्या है, ये सब जो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो सब आपको सेकंड स्टेज में मिलेगा। 80 दिवस का जो मॉड्यूल हम कराने वाले हैं, लेकिन बेसिक आपको तैयार करना होगा खुद से, और जितना आप अपना बेसिक मजबूत बनाएंगे उतना ही आपको सेकंड स्टेज में आसानी होने वाली है। तो बेसिक बुक्स कौन सी पढ़नी है, अभी मैं आगे आपको लिस्ट इसकी बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा बेसिक बुक्स नहीं है, बहुत लिमिटेड मैं वहाँ पर बताऊँगा, और उसकी एक बार रीडिंग करना है आपको, जिससे आप डॉट्स को कनेक्ट करना सीखें। और क्या प्रश्न पूछा गया है, वो किससे संबंधित है, क्यों ये प्रश्न आया है, एग्जामिनर ने क्यों दिया है, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी जब आप बेसिक बुक कंप्लीट करेंगे और हमारा स्टडी मटेरियल फिर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो 80 दिवस का मॉड्यूल, इसके बाद 80 दिवस का मॉड्यूल, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट है। एससीएस कंटेंट जो हम आपको देने वाले हैं, पीटी का कोर कंटेंट जो आपको स्टडी करना है पीटी एग्जाम के लिए। पीटी फोकस डी कंटेंट है। बेसिक पढ़ने के बाद जब आप 80 दिवस के मॉड्यूल के हमारे पीडीएफ पढ़ेंगे तब आपको काफ़ी आसान लगेगा। एकदम से इस पे आ जाएंगे 80 दिवस के मॉड्यूल पे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है, ये देखा गया है। तभी हमने यहाँ पर कहा है कि अराउंड 40 दिवस आपको यहाँ पर पीटी के लिए पढ़ना है बेसिक, और फिर 80 दिवस के मॉड्यूल हम यहाँ पर आपके शुरू करा देंगे। उसका शेड्यूल वगैरह भी नीचे दिया हुआ है। अच्छा, ये आपके 80 दिवस हो गए। इस बीच का जो ये विंडो बच रहा है काफ़ी, क्योंकि टाइम है हमारे पास, इसमें आप मेंस का कर सकते हैं। मेंस की आप अपनी आंसर राइटिंग मजबूत कर सकते हैं, हमारा बैच ले सकते हैं जो 60-60 दिवस की आंसर राइटिंग के लिए चलते हैं, 50 दिवस के बैच। ठीक है, जीएस 1-2 का स्टडी मटेरियल लेकर के पढ़ सकते हैं, एसे का ग्रुप ज्वाइन करके एसे लिख सकते हैं इस बीच, और फिर पीटी एग्जाम जब आने वाला हो, एकदम 1 मंथ बचा हो, तो समय की तैयारी फिर आप प्रीलिम्स की करिए, टारगेटेड रिवीजन करिए, प्रीलिम्स का करंट का रिवीजन कराया जाएगा, उसकी पीडीएफ साझा की जाएगी, वो करिए। मॉड्यूल का रिवीजन करिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ। जो भी मॉड्यूल्स 80 दिवस के होंगे उनके बाद सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन 80 दिवस पूरे होने के बाद ही मिलेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज आप इसमें करिए, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करिए, और पूरा अच्छे तरीके से पीटी के लिए तैयारी करिए कि चाहे जितना भी टफ कॉन्सेप्चुअल पेपर पूछ ले, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल पूछ लें, आप आराम से कट ऑफ उसमें निकाल रहे हो। सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज में हम मॉड्यूल देंगे आपको, प्रीलिम्स फोकस स्टडी मटेरियल देंगे, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा प्रीलिम्स टारगेटेड होगा, मेंस से इसका कोई मतलब नहीं होगा। या प्रीलिम्स को फोकस करते हुए सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट के, करंट अफेयर के, जितना जो भी आता है बीपीएससी पीटी में, बिहार स्पेशल हो गया, बिहार करंट अफेयर हो गया, ठीक है, सब इसमें दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, अपडेटेड वाले दिए जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल कंप्लीट जैसे होंगे 40-50 उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर डेली बेसिस पर आपको इस प्रैक्टिस करिए। कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, आपने देखा होगा, अगर जो लोग लगा रहे हैं एमपीपीएससी में, कई सारे क्वेश्चंस आए हैं जो हमने बीपीएससी में कराए हैं। चाहे आप करंट अफेयर वाले क्वेश्चन ले लें, या फिर जो है हिस्ट्री वाले ले लें, या पॉलिटी वाले जो कॉमन होते हैं हर स्टेट पीसीस में, कई सारे क्वेश्चन आए हैं। फिर थर्ड स्टेज आपका है पूरा 40 दिवस, जब एकदम पीटी के बचे हों, जिस भी डेट पर पेपर होगा आपको 40 दिवस पहले इसका पता चल ही जाएगा। फिर आपको टारगेटेड रिवीजन करना है इन मॉड्यूल का सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फॉर्म में, और फिर आपको क्विज करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये सिंप्लीफाइड 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी है। 80 दिवस के मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर मेंस का ग्रुप ले सकते हैं अगर चाहें तो। कुछ लोगों ने लिया भी है साथ साथ, तो आप इसमें अपना मेंस के लिए प्रिपरेशन यहाँ पर बीच बीच में कर सकते हैं। अपना एसी का बेसिक क्लियर कर सकते हैं, जीएस 1-2 का स्टडी मटेरियल पढ़ के रख सकते हैं। 50-60 दिवस के जो हमारे टारगेटेड आंसर राइटिंग के बैच होते हैं उनको ज्वाइन करके अपने आंसर चेक करा सकते हैं, और अब मेंस के लिए भी पहले से अपनी मजबूती बना सकते हैं। तो मतलब मेंस का कब करना है, मेंस का बेसिक के बाद करना है। आप इस विंडो में भी कर सकते हैं 40 दिवस कंप्लीट होने के बाद और 80 दिवस में पढ़ते हुए, और 80 दिवस कंप्लीट होने के बाद और एग्जाम से 40 दिवस पहले भी मेंस का कर सकते हैं। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी बाहर से भी आप अपना मेंस का समझ बनाते हुए रह सकते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा है, और जब समय ज़्यादा होता है तो भटकाव की भी आशंका होती है। अभी आपको लग रहा होगा कि 9 महीने बाकी हैं, ठीक है, 6 महीने प्लस, मतलब आधा साल से ज़्यादा और 3 महीने बाकी हैं। 6 महीने कुछ लोग सोचते हैं चलो 6 महीने प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन ये 3 प्लस तो 9 महीने ऐसे देखने में लग रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे तो प्री मेंस की तैयारी के लिए जो है 9 महीने साल भर भी कम पड़ते हैं। इसी वजह से बहुत सीरियसली 9 महीने आपको प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनानी है। इसी वजह से 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी बताई गई है यहाँ पे, जिससे प्री मेंस में दोनों में आपको फायदा हो। अगर आप डेली 4 घंटे शुरू में फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में 5 घंटे, और लास्ट स्टेज में डेली 6 घंटे यहाँ पे देते हैं, बहुत आराम से पूरी तैयारी आप कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो। कट ऑफ वगैरह के बारे में आपको पता होगा, 69th पीटी का कट ऑफ 91 नंबर गया था अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 84, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 87.27, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 81.25, एससी के लिए इतना, फिर अदर कैटेगरीज के लिए इस तरीके से गया था। आप इसमें देख लीजिए, और इतना ही कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ऐसा ही पेपर अब आने की उम्मीद है। ये बिल्कुल अब हम लोग कह सकते हैं इस लेवल पे आ चुका है कि अब मेरे हिसाब से, खैर
बीपीएससी ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा। अब लूप में चीज़ें आ चुकी हैं और इस तरीके से हर साल आपको देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चंस बदल जाएँगे, लेकिन कट ऑफ जो है इसी के राउंड अब जाया करेगा। मतलब आपको टारगेट करना है करीब 95 सही क्वेश्चंस, यहाँ पर नेगेटिव के बाद टारगेट करना है 95 सही क्वेश्चंस, और उस तक पहुँचने के लिए आपको पूरे 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी। ये एक्चुअली 68th कट ऑफ मैंने बताया था, 69th का ये है, ज़्यादा अंतर नहीं है। 91.67 यहाँ पे सही यहाँ पे गया है कट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके का रहता है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरीके कट ऑफ अब रहा करेगा। आपको 95 सही क्वेश्चंस का टारगेट करना है, और ये पूरा सही समय की तैयारी से ही हो सकता है। अब वो ज़माने गए, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा होगा। जब 3 किताबें प्लस पीवाईक्यू प्लस कोई मैगज़ीन ले आए, उससे पीटी निकल जाता था। अब ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, अब ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। अभी ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी शुरुआत पहले दिन से कैसे होगी। बेसिक बुक्स की पीडीएफ हमने शेयर कर दी है। जो यहाँ पे पढ़ना है वही यहाँ पे दिया गया है। सारी बुक्स नहीं दी एनसीईआरटी की, जो दी गई हैं उसकी आप एक रीडिंग करिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बेसिक बुक्स यहाँ पे शेयर की गई हैं। पॉलिटी की पीडीएफ लक्ष्मीकांत की हम नहीं शेयर कर सकते हैं, कॉपीराइटेड मटेरियल है। आप इसमें पॉलिटी की लक्ष्मीकांत आपके पास होगी, अदरवाइज नहीं है तो ले सकते हैं। एक ही बुक यहाँ पे लेने के लिए रिकमेंडेड है। सारे चैप्टर्स आपको नहीं कंप्लीट करने 40 दिवस में, जितने हो पाए उतने करने हैं, जितना भी हो पाए। फर्स्ट 40 दिवस में आप कंप्लीट करिए लक्ष्मीकांत के, ठीक है। बेसिक बुक्स यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की हमने साझा की है। इसमें जो बुक्स दी गई हैं वो आप पढ़िए। इसमें एक एक रीडिंग यहाँ पे करनी है। रीडिंग टिप्स वगैरह सब ग्रुप में शेयर की जाती रहेगी आपको। साइंस के लिए बेसिक बुक हमने नहीं दी है, क्योंकि इसके लिए नहीं पढ़ना जरूरी है। साइंस प्लस टेक्नोलॉजी के नोट्स जो शेयर किए गए हैं यही आपको पढ़ना है आखिर तक, और इसमें जो अपडेट्स वाले होंगे वो हम आपको देंगे। साइंस के लिए यही नोट्स हैं, यही बेस्ट नोट्स हैं। इससे कई बार पीटी में, पिछले 2 पीटी में, उससे पहले भी हमारे कई सारे क्वेश्चंस आते रहे, वो नोट्स आपको दिए गए हैं। बाकी कुछ अपडेट्स होते हैं साइंस में, वो आपको हम देंगे एग्जाम से पहले। डेली मॉड्यूल बचे हुए विषयों का, यानी कि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, एनवायरनमेंट का, करंट अफेयर छोड़ के, करंट अफेयर तो मंथली आपको दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन सब का मॉड्यूल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 1 फ़रवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। 80 दिवस तक सारे मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो 80 दिवस में आपका पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स हो जाएगा। आप इसको पढ़ते रहिए। फिर सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ में इसमें दे दी जाएगी, फिर आप उससे रिवीजन करते रहिएगा। और इस बीच जो है मेंस का ग्रुप ज्वाइन करके अपनी मेंस की भी मजबूती कर सकते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि 70th प्रीलिम्स को अगर सिर्फ टारगेट कर रहे हैं तो ये जो 80 दिवस के मॉड्यूल हैं ये सफिशिएंट हैं। लेकिन जो 40 दिवस इनिशियली बताए गए हैं और फिर बाद में आपको बताया गया, जैसे कि आप मेंस का ग्रुप लेकर के आंसर राइटिंग कर सकते हैं, एसे की तैयारी अपनी कर सकते हैं, ये प्री मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी या इंटीग्रेटेड अप्रोच को ध्यान में रख करके बनाया गया है। क्योंकि जैसे अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि सितंबर 30 तारीख को पेपर और जनवरी फर्स्ट वीक में मेंस, तो इस बीच जो है सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है। पूरी फुल फ्लेज्ड मेंस की तैयारी सितंबर से आप जनवरी तक कर नहीं पाएंगे, ये बात स्पष्ट है। तो इसी बीच आपको प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि 80 दिवस के मॉड्यूल जल्दी से कंप्लीट करें। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और ये हर एक महीने में खुलता रहता है आंसर राइटिंग का। आप उसमें GS 1-2 की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती है। इसी मेंस की टेस्ट सीरीज को लगा करके कई सारे लोग विभिन्न पदों पर आए हैं। 67th का भी फाइनल रिजल्ट आया, उसमें देखा होगा आपने। SDM जो बनी है, 2nd रैंक वो है, प्लस और भी अन्य कई सारे लोग हैं, सत्यम जी हैं। कई सारे इंटरव्यू आते रहते हैं, आप उनको देखा करिए टाइम निकाल के। जिन्होंने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उनको डेली बेसिस पर करंट अफेयर मिलती रहेगी, संडे छोड़ करके, मतलब डेली करंट अफेयर उनको मिलता रहेगा। उन्हें कोई न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अन्य ग्रुप ज्वाइन किया है, जैसे मान लीजिए करंट अफेयर का अन्य ग्रुप है, तो उसमें डेली का मंथली कंपाइल करके आपको दिया जाता है। तो ये तो हो गया प्री मेंस दोनों के लिए। डेली करंट अफेयर क्यों दी जाती है? प्री मेंस दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपको अपडेट रखने के लिए। कोई भी पेपर आप नहीं पढ़िए, अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, प्री मेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती रहेगी। हालांकि प्री स्पेशल करंट अफेयर जो प्योरली प्री ओरिएंटेड है, प्रीलिम्स के काम का है, जिससे प्रीलिम्स में आना है, वो प्री स्पेशल करंट अफेयर है, जिसका मंथली वीडियो भी हम लोग देते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ उसका पूरा, ये प्रीलिम्स टारगेटेड होता है। इसकी पीडीएफ आपको जून 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक की ग्रुप में साझा कर दी गई है। ऐसे ही हर मंथ आपको 3 तारीख के करीब, 4 तारीख को, माफ कीजिएगा, 4 तारीख को मिलता रहेगा। जैसे मान लीजिए दिसंबर मंथ का करंट अफेयर आपको कब मिलेगा? 4 जनवरी को। और जनवरी मंथ का करंट अफेयर आपको कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको 4 फेब को। फेब मंथ का कब मिलेगा? 4 मार्च को। इस तरीके से आगे साइकिल बढ़ती रहेगी सितंबर तक। तो डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या अंतर है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डेली करंट अफेयर दिया जाता है प्री मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए। प्री स्पेशल होता है प्रीलिम्स टारगेटेड।
जिससे प्री में जो सवाल आते हैं करंट अफेयर के वो आप कर सकें, वो होता है प्री स्पेशल। ठीक है। बिहार करंट अफेयर भी हमने जनवरी 2023 से आपको साझा कर दिया है, नवंबर तक का। ऐसे ही हर मंथ आपको मिलता रहेगा। बिहार करंट थोड़ा सा लेट मिलता है, 14 तारीख को आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए दिसंबर मंथ का बिहार करंट अफेयर 14 जनवरी के आसपास आपको मिल जाएगा। ऐसे ही जनवरी मंथ का 14 फेब के आसपास। तो थोड़ा सा पहले का आता है बिहार करंट, इस वजह से हमने जनवरी 2023 से साझा किया है। आपका एग्जाम 30 सितंबर को भले ही हो 2024 में, लेकिन आपको यहीं से ही पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। बिहार का स्टैटिक पार्ट, यानी कि जो बिहार का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है बिहार का, ठीक है, पॉलिटी आता है, वो सब हमने एक ही पीडीएफ में करके दे दिया है। उसमें कोई अपडेट होगा तो हम साझा करेंगे। ठीक है, अभी आपको यही पढ़ना है बिहार स्पेशल में। बीपीएससी पेड क्विज के जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उनको लगाना बेहद जरूरी है। मैंने बताया एमपीपीएससी का भी पेपर हुआ, कई सारे क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली इसमें एमपीपीएससी में, जबकि सिलेबस मतलब बहुत सिमिलर नहीं है। तब भी जो कॉमन पार्ट है जीके जीएस का, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का, मिसलेनियस का, उससे कई सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी क्विज में जो हम करा चुके हैं ऑलरेडी, वो अभी जो पेपर हुआ था 17 दिसंबर को एमपीपीएससी का, उसमें आए हैं। बीपीएससी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अपडेट करके ग्रुप में दे दिया है। जितना इसमें दिया है वही पढ़ना जरूरी है, बाहर से कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू जितने जरूरी हैं, आज भी रेलिवेंट है, वो बस यहाँ पे करना है, वो हमने टॉपिक वाइज आपको दे दिया कंपाइल करके। पीवाईक्यू का महत्व है, पीवाईक्यू क्या रिपीट होते हैं, तो उत्तर है पीवाईक्यू क्या डायरेक्टली रिपीट होते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे तो उत्तर है नहीं। या आप खुद भी देखिएगा, बीपीएससी पीवाईक्यू अब डायरेक्टली नहीं रिपीट कर रहा है। कोई एक सवाल आएगा, उसे मान लीजिए मैचिंग वाला सवाल है, तो ये सारे जो मैचेस हैं तो वो पहले बीपीएससी कभी ना कभी पूछ चुका होगा, लेकिन डायरेक्टली पीवाईक्यू बीपीएससी अब नहीं रिपीट कर रहा है। आई रिपीट, एक भी पीवाईक्यू डायरेक्टली रिपीट होने की आप उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा। पीवाईक्यू सिर्फ समझ बनाने के लिए पढ़िए कि किस टॉपिक से किस हद तक बीपीएससी पूछ सकता है और अभी तक कितना पूछा है, आगे कैसे पूछ सकता है, ये सब समझ बनाने के लिए है। बीपीएससी पीवाईक्यू डायरेक्टली नहीं रिपीट होगा, इस वजह से इसको वर्ड बाय वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए 4 ऑप्शंस वाले जब से आ गए हैं, तब से प्रैक्टिस का महत्व और भी बढ़ गया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिमिनेशन काम नहीं करता है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जब सवाल होते हैं, मैचिंग वाले होते हैं बीपीएससी में, तो 12 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 18 सेक्शन वाइज टेस्ट दिए जाएंगे और लगातार पेड क्विज तो आपकी चल ही रही है। एग्जाम डेट एक बार अनाउंस हो जाए फिर ये शेड्यूल आपको दिया जाएगा। एग्जाम डेट लगभग हो गए अनाउंस, लेकिन ये शेड्यूल हम साझा करेंगे क्योंकि अभी काफी दूर है एग्जाम, तो एकदम से टेस्ट सीरीज नहीं कराएंगे। टेस्ट सीरीज थोड़ा सा प्रीलिम से थोड़ा पहले ही होगी, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में शामिल किए जा सके। डेली 4 आवर का आप ये रफ स्टडी प्लान यहाँ पे बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे बनाया है। आप इसमें ट्वीक कर सकते हैं, अपने हिसाब से महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर में कम से कम 45 मिनट यहाँ पे दीजिए, पूरी समझ बनाइए करंट अफेयर की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, बेसिक बुक रीडिंग में 2 घंटे आप डेली दीजिए। कोई 2 विषय साथ में लेकर के चलिए और 2 चैप्टर डेली का टारगेट बनाइए। चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, जो भी रटने वाली चीज़ है या फिर जो एकदम कंटेस्ट करने वाली चीज़ है, वो आपको मॉड्यूल में दी जाएगी, उसमें आप फिर लर्न करिएगा, जो भी जरूरी है उसमें दिया जाएगा। इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए, क्या दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, डेफिनेशन ये क्या है, कैसे काम करती है, पीवाईक्यू से ये चीजें कैसे लिंक हो रही हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाइए केवल। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपको लगता है कि अरे इस चैप्टर से हमने पढ़ा लेकिन इससे तो कुछ नहीं लग रहा आएगा बीपीएससी पीटी में, ये सब धारणा अभी नहीं लाइए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए अभी। बिहार स्पेशल को आप 45 मिनट दीजिए। यहाँ पर पूरा जो बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, जितना भी है बिहार का, थोड़ा सा आप कंप्लीट कर लीजिए अभी से, जिससे स्टैटिक आपका कंप्लीट रहे। और पीवाईक्यू यहाँ पे देखते हुए चलिए। पीवाईक्यू मैंने बताया कि आपको देखने जरूर हैं सारे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस मिला के आ सकते हैं। कई सारे पीवाईक्यू मिलाकर एक क्वेश्चन बनाने की प्रथा देखने को मिल रही है बीपीएससी के एग्जाम्स में। तो पीवाईक्यू और बिहार स्पेशल एटलीस्ट मॉड्यूल जब आपको मिलना शुरू हो उससे पहले आप कंप्लीट कर लेंगे तो काफी आपको फायदा मिलेगा मॉड्यूल्स तैयार करने में। मंथली करंट अफेयर जो है इसमें डेली 30 मिनट आप दीजिए। अभी जून से लेकर नवंबर का हमने किया है, डेली 30 मिनट आप देंगे, 10 दिन में सारे कंप्लीट कर लेंगे और फिर मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन में अराउंड 40 दिवस, ये आपका 4 आवर का रफ स्टडी प्लान है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप डिस्कशन ग्रुप में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर आपका 80 दिवस का मॉड्यूल का ये टाइम प्लान है। मॉड्यूल कैसे कैसे मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, ये यहाँ पे दिया हुआ। मॉड्यूल का मतलब पीडीएफ, पहले इंडियन पॉलिटिक्स पीडीएफ 1 फेब को आएगी, फिर जनरल साइंस की आएगी 2 फेब को, एनवायरमेंट इकोलॉजी की 3 फेब को, इंडियन पॉलिटी की 4 फेब को, फिर जनरल साइंस की 5 फेब को, एनवायरमेंट इकोलॉजी की 6 को, फिर इंडियन पॉलिटी की 7 को। इस तरीके से आपको मिलता रहेगा आगे। आखिरी पीडीएफ हमारी 20 अप्रैल को अपलोड हो जाएगी। फिर इसके बाद कुछ दिवस बाद हम सब्जेक्ट वाइज नोट्स कंपाइल करके आपको दे देंगे, आप उससे
फिर स्टडी करना प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर सकते हैं। अब देखिए 20 अप्रैल के बाद आपको 30 सितंबर के बीच एक अच्छी खासी विंडो मिल रही है, ठीक है। हम मान के चल लेते हैं कि 30 सितंबर को आपका पीटी है 70वें का, तो इस बीच जो विंडो यहाँ पे मिल रही है आप इसमें समय अपना कुछ समय मेंस के लिए दे सकते हैं। मेंस में अपनी विषय मजबूत कर सकते हैं, जीएस 1-2 की आंसर राइटिंग कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल इसका पढ़ सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेकर के आप इसमें ऐसे अपना तैयार कर सकते हैं। और अगर मेंस ग्रुप में आ रहे हैं तो जो नॉन कंपलसरी पेपर है हिंदी वाला वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना समय यहाँ पे डिवोट कर सकते हैं। सीरियस जो लोग छात्र हैं वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, खासकर जो नए तैयारी में उतरते हैं। नोट्स बनाना देखिए बहुत अच्छी बात है, सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन मैं इसको अनिवार्य नहीं मानता हूँ, खासकर पीटी के लिए, ठीक है। एक और प्रैक्टिस होती है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक अच्छी अप्रोच होती है। कई सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं, कई सारे लोग नोट मेकिंग को प्रेफर करते हैं। दोनों के अपने फायदे नुकसान है, कोई भी खराब या कोई एक बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। सब कुछ नोट नहीं करना होता, ये बात बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। जैसे कुछ लोग नेशनल पार्क के नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नोट कर रहे हैं, रामसर साइट नोट्स कर रहे हैं, तो ये मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। आप इस चीज़ें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, वो ज़्यादा अच्छा और कारगर रहेगा, ठीक है। चाहे आप जितनी बार नोट करें नेशनल पार्क्स को, अगर आप एग्जाम से पहले उसको नहीं दोहराएंगे तो उसमें गलती होने की संभावनाएं रहती हैं। जो भी चीज़ें, जो भी तथ्य लिस्ट फॉर्म में उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी हम लिस्ट देंगे आपको मॉड्यूल में उसको नोट नहीं करिए। जो भी कुछ पैराग्राफ फॉर्म में चीज़ें हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए गए हों या फिर कई सारे पॉइंट्स हों किसी भी जो कह सकते हैं टॉपिक में, तब आप उसके नोट्स बना सकते हैं अच्छे से उसको समझने के लिए और लंबे समय तक याद रखे रहने के लिए। जो प्रिपरेशन का आपका फर्स्ट स्टेज है 40 दिवस, इसमें आप थोड़ी सी रचनात्मकता दिखा सकते हैं, नोट मेकिंग चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर सकते हैं। एक आध कुछ एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इजरादारी, ये सब आपके लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स हैं। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आप तुलना करते हुए इसमें नोट्स बना सकते हैं, क्या इसमें अंतर होता है। तुलना का आधार यहाँ पे लिखिए। तुलना का आधार जैसे यहाँ पे हो गया कृषक, कृषक के अधिकार यहाँ पे कैसे होते हैं, रैयतवाड़ी में कैसे होते हैं, महालवाड़ी में और इजरेदारी में। इसमें फिर संग्रह कौन करता है कर का, संग्रहकर्ता कौन है, ब्रिटिश सरकार है कि जमींदार है कि लंबरदार है, कौन करता है, ठीक। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि कौन सी प्रथा जो है सबसे सही है कृषक के लिए, या फिर कौन सी प्रथा सबसे एक्सप्लॉइटरी नेचर की है, या फिर दमन करने वाली है, शोषण करने वाली है। इस तरीके से एक मतलब एक ओवरव्यू मैंने दिया किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। जैसे ये तो तीन चीजें हो गई, आप तीनों चीजें इसमें समझ जाएंगे और तीनों में अंतर भी आपको हमेशा इसमें याद रहेगा, रिवाइज करने में भी आसान है। मान लीजिए कोई बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक आप कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें बाजार सुधार जो जो उसके रहे, उसने जो अधिकारी नियुक्त किए, उसने जो टैक्टिक्स अपनाई, कोई कर यहाँ पे लगाया, ठीक है, और कोई सख्ती से यहाँ पे किसी कानून को लागू किया, चेहरा प्रथा, दाग प्रथा, कुछ विशेष अधिकारी नियुक्त किए। यहाँ पे प्रशासनिक सुधार के बारे में लिख सकते हैं कि उसने अमीरों पर सख्ती की, या फिर जो भी उसने क्रियाकलाप किए प्रशासन के संबंध में। राज्य के विस्तार में उसके विजयी अभियान यहाँ पे आ सकते हैं। विजयी अभियान किसके नेतृत्व में उसने कहाँ पे राज्य विस्तार के लिए विजयी अभियान यहाँ पे या मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजे। मंगोलों के आक्रमण कब कब हुए, उसके समय में वो कितनी बार हुए, कैसे उसने रक्षा की, इसके समय के कुछ अधिकारी या फिर इसके संबंधित कोई लोग हो सकते हैं जिन्होंने कुछ बुक्स एंड ऑथर लिखी हो। तो ऐसे आप मतलब क्रिएटिविटी यहाँ पे कर सकते हैं। नोट्स में सब कुछ रहेगा मॉड्यूल में, या आप अपनी समझ बनाने के लिए, लंबे समय तक चीज़ों को याद करने के लिए और पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरीके के टैक्टिक्स अपना सकते हैं। ये मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दी, जब कोई कंसेप्चुअल पार्ट हो या फिर जब बहुत सारे फैक्ट्स आपको एक साथ नोट कर लें। ये जब आप इस तरीके का डायग्राम बना लेते हैं तो जब आप रिवीजन करने जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, या फिर कोई भी यहाँ पे टॉपिक हो सकता है, कोई गवर्नमेंट स्कीम हो सकती है, कोई जो है ज्योग्राफी का टॉपिक हो सकता है, तो आपको आसानी होगी, आप जल्दी से चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। 17th बीपीएससी पीटी अगर आपको सुनिश्चित करना है अपना कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, यहाँ पर अपने एफर्ट लगाते रहने होंगे लगातार बिना रुके। एक दो दिन का गैप हो जाता है किसी भी कारण से, उसको कंपनसेट करिए, अपने आप में ऑनेस्ट रहिए। हार्ड वर्क और परसिस्टेंस का कोई विकल्प है नहीं। पेशेंस मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अब जब चीजें फिक्स हो गई हैं, अब एग्जाम डेट के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम डेट वगैरह अब आजकल सब क्लियर रहती है,
गाइडेंस यहाँ पर काम देना हमारा है, स्टडी मटेरियल आपको देना काम हमारा है, पेड क्विज में अच्छे क्वेश्चंस कराने का काम हमारा है, ये आप हम पे छोड़ सकते हैं। पेड ग्रुप के मेंबर्स जो डिस्कशन ग्रुप लिए हुए हैं यानी फुल पेड ग्रुप में, तो आप डिस्कशन ग्रुप में अपने डाउट पूछ सकते हैं आपसे। कोई भी आपका डाउट है, स्ट्रेटजी संबंधित कोई डाउट रह गया है, करंट अफेयर संबंधित कोई डाउट है, किसी भी विषय में कोई भी डाउट है, आप जो है डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। एडमिन पैनल हमारा पूरा सक्रिय रहता है। दिन के समय में पूछेंगे तुरंत तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 6 आवर्स का यहाँ पर टाइम लिमिट होता है। 6 घंटे के भीतर हर हाल में आपको रिप्लाई किया जाएगा। कोई भी आपका डाउट है, बीपीएससी पीटी संबंधित आपका डाउट होना चाहिए। बाकी अन्य कोई डाउट है और आप अन्य किसी ग्रुप में है, करंट अफेयर वाले ग्रुप में, ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, या फिर टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाले ग्रुप में है, बिहार स्पेशल वाले ग्रुप में है, और आपके पास डिस्कशन ग्रुप नहीं है, तो आप इस गिवन नंबर पर, जो कि ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, जो कि हर पेज पे लिखा भी हुआ है, तो इस पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप डाउट भेजिएगा। इसमें कॉलिंग यहाँ पे नहीं अलाउड है, वॉइस मैसेज यहाँ पे नहीं भेजिएगा। केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप ज्ञान सर को यहाँ पर अपनी दुविधा बता सकते हैं। कोई स्टडी मटेरियल में आपको करेक्शन लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। अब मेंबर्स, आप वीडियो नंबर 2 देख सकते हैं, जिसमें पीडीएफ वगैरह के बारे में बताया गया है, कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो नंबर 1 आपने देख लिया, अब आप वीडियो नंबर 2 देखिए, जिसमें बताया गया है पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन सी पीडीएफ दी गई है, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ को कैसे सेव कर सकते हैं अपने स्टोरेज में, सब कुछ वीडियो नंबर 2 में बताया गया है। सेकंड लिंक जो लगा हुआ है आपके पिंड मैसेज में, वहां से वीडियो नंबर 2 अब आप देख सकते हैं।